तो मिलन चैनल में आपका स्वागत है। श्री शिवाय नमः तुभ्याम। आइए मित्रों, हम आपको सोम प्रदोष की कथा सुनाते हैं। यह कथा पढ़ने सुनने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, भगवान से प्रसन्न होते हैं। कथा सुनने के लिए आप हाथ में अक्षत और पुष्प बेलपत्र रखें। कथा समाप्ति पर अक्षत पुष्प और बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करें। श्री शिवाय नमः तुभ्याम। माँ पति महादेव की जय। सोम प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। यह व्रत सोमवार को होता है तो इसकी मान्यता और अधिक बढ़ जाती है। भगवान शिव की पूजा को समर्पित है, इसीलिए दिन प्रदोष व्रत रखकर पूजा पाठ करना बहुत शुभ फलदायी होता है। प्रदोष व्रत की कथा विस्तार से बताते हैं। व्रत रखकर इसका पाठ करने से आपकी संतान के जीवन में खुशहाली आती है और आप और आपकी संतान सदैव सुखी रहती है। तो सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था। पति का स्वर्गवास होने पर वह अकेले हो गई थी। बेटा भी बहुत छोटा था, इसीलिए प्रातः होते ही वह या सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी, अर्थात भिक्षा से जो भी मिलता उसी से वह अपना जीवन चला रही थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहारता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विंध्य का राजकुमार था। शत्रु सैनिक ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत रखती थी। इसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विंध्य से शत्रुओं को खदेड़ दिया। पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों को दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी सुननी चाहिए। श्री शिवाय नमः तुभ्याम। उमापति महादेव की जय। गजानंद महाराज की जय। शिवाय नमः तुभ्याम। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाले चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल
कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा सतुरन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, प्रभु जा छवि को ही जात न काऊ। देवन जब ही जय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव द्रव्य तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरंत सड़ानन आप पठायऊ, लवनी में से महामारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन योद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरव प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अखता नादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदित मंथन में ज्वाला, जर सुरासुर भय विहाला। की नहीं दया कतः करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखय जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दृष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल सतुरन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाही, जो कोई साचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमा नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, धापर होते शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन घारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद देहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा।
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के मास नसावे, अंतरधाम शिवपुर में पावे, कहता अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नियम करो व्रत ही पाठ करो चालीसा, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मक्सर छठी है मंदिर ऋतु संवत 64 यान, स्तुति शिव ही चालीसा पूर्ण कीन कल्याण। उमापति महादेव की जय।